BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसका फाउंडेशन दिसंबर 1928 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको BCCI के कार्यकाल के बारे में बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है BCCI के कार्यकाल को लेकर, पहले कितने समय का था और अभी इसमें क्या नया बदलाव किया गया है, जानिए इसके बारे में। मैं हूं अमरजीत कुमार और हमारे चैनल अवेयरनेस जानकारी में आपका स्वागत है। सौरभ गांगुली जो कि BCCI के प्रेसिडेंट हैं और जय शाह जो कि BCCI के सेक्रेटरी हैं। सौरभ गांगुली ने 23 अक्टूबर 2019 को और जय शाह ने 24 अक्टूबर 2019 को BCCI अध्यक्ष का पद संभाला था। ऐसे में दोनों का कार्यकाल अगले महीने अक्टूबर 2022 को समाप्त हो रहा था। इसी मामले में BCCI ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उनके कार्यकाल को बढ़ाया जाए। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर 2022 को अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जानने से पहले आपको जानना होगा कि लोधा कमेटी क्या है। लोधा कमेटी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 22 जनवरी 2015 को अपॉइंटेड किया गया था, जो कि RM लोधा की कमेटी थी। इस कमेटी के दौरान मैच फिक्सिंग और सट्टेबाजी परिकरण की जांच के लिए लोधा कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें क्रिकेट में होने वाले करप्शन को सफाई करना था ताकि किसी एक का मोनोपोली या वर्चस्व न बने। इसी के दौरान लोधा कमेटी ने 2018 में कुछ सिफारिश की थी, जो वह यह था कि BCCI के संविधान के अनुसार कोई भी पदाधिकारी 6 साल तक लगातार 2 बार पद पर रहता है तो उसे 3 साल के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड में जाना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि जो पदाधिकारी लगातार 6 स्टेट बॉडी या BCCI में रहा हो, यानी कि 6 साल स्टेट बॉडी में या 6 साल BCCI में या दोनों जगह टोटल मिलाकर 6 साल रहा हो, तो उसे 3 साल का गैप लेना पड़ेगा। इसके मुताबिक कोई पद पर नहीं रह सकते हैं। इसमें जो 3 साल का गैप दिया जाता है उसी को कूलिंग ऑफ पीरियड कहते हैं। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति 70 साल से ज्यादा एज का हो तो वह BCCI के कोई पद नहीं संभाल सकता है, जिसमें BCCI का मानना यह था कि यह गलत है। BCCI का कहना था कि अगर आप ICC में चाहते हैं कि हमारा कोई मेंबर जाए तो उसके लिए एक्सपीरियंस का होना जरूरी है। इसीलिए वो संविधान में अमेंडमेंट का मांग किए थे। अभी के समय जय शाह, सौरभ गांगुली, अरुण धूमल जो कि ट्रेजर पद पे हैं BCCI के, और यह अनुराग सिंह ठाकुर के भाई भी हैं। अनुराग ठाकुर को तो आप लोग जानते ही होंगे, जो कि मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया के मंत्री हैं। जयेश जॉर्ज BCCI के ज्वाइंट सेक्रेटरी के साथ केरला क्रिकेट एसोसिएशन के मेंबर भी हैं। राजीव शुक्ला सांसद और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ BCCI हैं। सभी अभी BCCI के करेंट मेंबर हैं। सौरभ गांगुली का कूलिंग ऑफ पीरियड जुलाई 2020 से शुरू हो चुका था, क्योंकि 6 साल उनका उस समय तक समाप्त हो गया था। वह 2014 में बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव बने थे और 2015 में अध्यक्ष बन गए थे और सितंबर 2019 को वह BCCI के प्रेसिडेंट बने। उनका टेन्योर 2020 में ही समाप्त हो चुका था, लेकिन कोर्ट के सुनवाई के चलने के कारण अभी तक वह अपने पद पर बने रहे। जय शाह 2013 में गुजरात के क्रिकेट एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी बने थे और 2019 में BCCI के सेक्रेटरी बने थे। इसके साथ ही वह एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी हैं। जय शाह का भी टेन्योर 6 साल से ज्यादा हो चुका था और अगले मंथ अक्टूबर में उनका 8 साल पूरा हो जाएगा। यही सब के कारण इस रूल में बदलाव किया गया, जो कि BCCI मेंबर्स के लिए अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या बताया उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। BCCI के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के कार्यकाल अब 6 साल से बढ़ाकर 12 साल कर दिया गया है। पहले राज्य में 6 साल या BCCI में 6 साल का कार्यकाल लगातार होने पर या दोनों को मिलाकर 3+3 6 साल का कार्यकाल के बाद कूलिंग ऑफ पीरियड में भेजा जाता था, जो कि अब इसे बढ़ाकर स्टेट में 3+3 यानी कि 6 साल और BCCI में 3+3 यानी कि 6 साल करके टोटल 12 साल का कार्यकाल कर दिया गया है। अब उन्हें 12 साल के बाद कूलिंग ऑफ पीरियड में जाना अनिवार्य होगा। अदालत का मानना है कि राज्य एसोसिएशन में एक कार्यकाल के बाद BCCI में एक कार्यकाल के लिए कोई कूलिंग ऑफ पीरियड की आवश्यकता नहीं है, लेकिन राज्य एसोसिएशन या BCCI में 2 कार्यकाल के बाद कूलिंग ऑफ पीरियड को रखना होगा। माइक्रो मैनेजमेंट को लेकर यह फैसला लिया गया है कि चाहे कोई मंत्री हो या सरकारी अधिकारी हो तो उसे माइक्रो मैनेजमेंट में नहीं रखा जाएगा। BCCI का मानना है कि 12 साल का लंबा अनुभव काफी अच्छा होगा, खेल को लेकर साथ ही प्रशासन को लेकर भी। इसके साथ ही ICC में जाने के दावेदारी में भी फायदा होगा। मे भी आगे चलकर ICC के मेंबर में भी ये दोनों को आप देख सकते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये सही राय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया है? इससे हमारे इंडियन क्रिकेट टीम को बूस्ट मिलेगा? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।